नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, अगर आपके भी एंड्रॉइड डिवाइस का, एंड्रॉइड फोन का इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया है, आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आप अपना इंटरनल स्टोरेज यानी कि अपने फोन का इंटरनल स्टोरेज आप खाली कर लें, या फिर आप चाहते हैं कि अपना फोन आप फॉर्मेट करने से पहले, रीस्टोर फैक्ट्री करने से पहले इंटरनल स्टोरेज का पूरा बैकअप ले लें अपने सिस्टम में। और दिक्कत कहां पर आ रही है? जब आप अपने फोन को कनेक्ट करके यूएसबी की हेल्प से पूरा डेटा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद भी आपको कोई एरर नहीं आ रहा है, जस्ट वहां पे आपके सामने एक विंडो आ जाती है जो कहती है कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कॉपी द फाइल, और ये घंटों आपके सामने रहती है और कुछ कॉपी भी नहीं होता। इतने में तो आपके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। तो इस समस्या का क्या समाधान है? कैसे पूरा का पूरा डेटा आप आसानी से बैकअप ले सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर सकते हैं अपने सिस्टम में यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो ये वीडियो उन सभी यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है जो अपने एंड्रॉइड फोन के इंटरनल स्टोरेज का जो डेटा है उसको सेव करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, उसका बैकअप लेना चाहते हैं, कंप्लीट बैकअप लेना चाहते हैं A to Z। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो एक नॉर्मल यूजर के लिए प्रोसेस नहीं होता है, एक डेवलपर यूजर्स के लिए होता है। लेकिन हमेशा मैं आपके लिए कॉमन प्रॉब्लम के स्मार्ट सॉल्यूशन लेकर आता हूं, इसलिए आज भी मैं आपके लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना होगा, तब आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और अपना डेटा को बचा पाएंगे। तो वीडियो को आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको पसंद आए, इंफॉर्मेशनल लगे तो लाइक भी आपको करना है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में ये जो टास्क है हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से करेंगे। और कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से टास्क करने का मतलब है कि आपके सिस्टम से आपके फोन को कनेक्ट करना। और जब हम कमांड प्रॉम्प्ट की बात यहां पे करते हैं, तो यहां पे क्योंकि हम कमांड रन करेंगे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, और जो हमारा टास्क होगा वो होगा एंड्रॉइड फोन में, तो इनके बीच कम्युनिकेशन बैठाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत होगी। और साथ ही साथ जो हमारा एंड्रॉइड फोन है उसमें भी जो डेवलपर ऑप्शन का यूज करके हमें यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने फोन में चलते हैं। फोन की जो सेटिंग है जो हेल्प करेगी हमारे पीसी को हमारे फोन से कम्युनिकेट करने में, उसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी फोन यूज ले रहे हो, एंड्रॉइड फोन, थोड़े से ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप डेवलपर ऑप्शन का यूज लेते हुए कैसे यूएसबी डिबगिंग को ऑन करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना होगा, सीधा सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग्स में जाना होगा, और यहां पर आपके फोन में MIUI वर्जन या फिर UI वर्जन या फिर फोन का OS वर्जन, इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा जिस पर आपको मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको लगातार टैप करना होगा। जब आप 3 to 5 टाइम्स लगातार टैप करते हैं तो नीचे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, यू आर नाउ अ डेवलपर। ठीक है, यू आर नाउ अ डेवलपर का मतलब है कि आपके पास आपके फोन में एक और ऑप्शन इनेबल हो गया है जहां से आप कुछ एडवांस सेटिंग अपने फोन में कर सकते हैं। अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना होगा। मेरे फोन में वो ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद, सबसे नीचे आता हूं तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ये डेवलपर ऑप्शन तभी आता है जब आप टैप करते हैं 3 to 5 टाइम्स UI वर्जन पे, यानी कि अब आप अपने फोन के डेवलपर ऑप्शंस में जाके कुछ डेवलपर रिलेटेड सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके फोन में ये ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेके आप इन ऑप्शंस तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो यहां पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आप सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं डेवलपर ऑप्शन ऑन है, क्योंकि ऑन है इसलिए हम इसमें जा पा रहे हैं। थोड़ा सा आप नीचे इसमें आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी डिबगिंग। ओके, इसको आपको ऑन कर देना है टैप करके। ऑन करने के बाद इस तरीके से आपको एक वार्निंग आएगी, ये एक सेंसिटिव सर्विस है और इसको आप अपने रिस्क पर ही ऑन करें, इस तरीके का आपको वार्निंग आएगी। तो भैया हमें कुछ टास्क करना है तो हमें इसको ऑन तो करना होगा, तो आप इस पर यहां पर टैप करके आई एम अवेयर द पॉसिबल रिस्क पे टैप करके आप ओके यहां पे कर देंगे और ये ऑन हो जाएगा। फोन में जस्ट आपको इतनी ही सेटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है। इसके बाद आपको एक टूल अपने पीसी में भी इंस्टॉल करना होगा जो आपके फोन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, जो कि एंड्रॉइड के SDK प्लेटफॉर्म टूल्स का एक पार्ट है जिसका नाम है ADB, एंड्रॉइड डिबग ब्रिज जिसको बोलते हैं। ओके, तो आप सीधा गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स, और यहां पर आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा जहां पर इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा SDK प्लेटफॉर्म टूल्स रिलीज नोट्स। हालांकि जो डाउनलोड लिंक है, जो इस पर्टिकुलर पेज का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा वहां से जाकर फिर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है। हम चलते हैं इस लिंक पे, यहां पे डाउनलोड सेक्शन आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये टूल अवेलेबल है, यानी कि प्लेटफॉर्म टूल्स अवेलेबल है। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, मैक पे कर रहे हैं तो मैक के लिए भी, और लिनक्स पे कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए भी। तो भैया मैं तो यहां पे विंडोज यूज कर रहा हूं फिलहाल, तो मैं यहां पे विंडोज के लिए प्लेटफॉर्म टूल्स को यहां पे इस तरीके से डाउनलोड कर लूंगा। आप इस तरीके से आई हैव रीड द एग्रीमेंट पे आप टिक करेंगे और डाउनलोड एंड्रॉइड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा फाइल साइज नहीं है, यहाँ पे मात्र 6.4 MB का
फाइल साइज है, वो भी एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। ठीक है, अब आप इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें मल्टीपल टूल्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक टूल से काम है जो हमारा ये टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। राइट क्लिक करके मैंने प्लेटफॉर्म टूल्स के अपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और आप भी इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। प्लेटफॉर्म टूल्स का नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन टाइप है ना, ये सभी टूल्स हैं, ये प्लेटफॉर्म टूल्स हैं। हर टूल का अपना अलग अलग काम है। हम यहाँ पे यूज लेंगे एडीबी टूल। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, जो कि काम आता है आपके फोन के साथ कम्युनिकेट करके एप्स को मैनिपुलेट करने में, डेटा का बैकअप लेने में, फाइल ट्रांसफर करने में। इस तरीके के टास्क में एडीबी टूल आपका काम आता है। काफी तरीके के टास्क आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। तो यहां पर इस एडीबी टूल का यूज लेने से पहले अब समय आ गया है आपको अपने फोन को डेटा केबल की हेल्प से कनेक्ट करने का। ठीक है, आपको डेटा केबल की हेल्प से अपने फोन को अपने पीसी से कनेक्ट करना है। तो मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है अपना फोन अपने पीसी से। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो ऊपर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन मेरे को नजर आएगा, यूएसबी डिबगिंग इज ऑन। ठीक है, हमने ऑन करी है इसलिए ऑन हो जाएगी। और बाकी आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की यहां पे जरूरत नहीं है, ना फाइल ट्रांसफर, ना ट्रांसफर फोटोज, कुछ भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपने फोन को साइड में रख दीजिए। अब यहां पर हम आ जाते हैं वापस से अपने प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में, जिसमें एडीबी टूल हमारा अवेलेबल है। अब इस एडीबी टूल को रन करने के लिए, क्योंकि एक कमांड लाइन एप्लीकेशन है, तो इसको हमें कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन करना होगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट रन करना है। तो मैं यहां पे ऊपर एड्रेस बार में टाइप करूंगा CMD और एंटर बटन दबा दूंगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस फोल्डर में मैं हूं उसी लोकेशन पर ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ओपन हो गया है। अब यानी कि इस लोकेशन पे ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है, तो मैं यहां से इस एडीबी टूल को बिना कोई लोकेशन डिफाइन किए रन कर सकता हूं। अब क्योंकि मेरा फोन यहां पे ऑलरेडी यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो मुझे यहां पे एक कमांड यहां पे लिखनी होगी, जिससे कि ये जो एडीबी टूल है, एंड्रॉइड डिबग ब्रिज जो टूल है, ये मेरी डिवाइस को डिटेक्ट कर ले। तो यहां पे आप एक कमांड लिखेंगे एडीबी स्पेस डिवाइसेस। ये आप लिख के एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद यहां पर आपके पीसी में आपको एक ऑप्शन आएगा, विंडोज फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड सम फीचर्स। तो आपको इसको अलाउ करना होगा, जिससे कि आप फ्रीली अपने फोन से कनेक्ट कर पाए। और एक नोटिफिकेशन आपके फोन में भी आएगा, अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, तो आप उसको भी ओके कर देंगे। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन आएंगे आपको, क्योंकि मैं यहां पे मल्टीपल टाइम्स अपने फोन को अपने पीसी से कनेक्ट करता हूं और एडीबी का यूज लेके कुछ ना कुछ टास्क करता हूं। तो जो इनिशियल स्टेप्स है वो यहां पे मिसिंग है, क्योंकि जो जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा स्टेप नहीं होता कि आप कनेक्ट ना कर पाए। जस्ट आपको अपने पीसी से कंफर्मेशन करना होता है, अलाउ करना होता है, और सेम आपको अपने फोन में अलाउ करना होता है। तो आपको अपने फोन में आने वाले नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना है कि जब आप यहां पे एडीबी स्पेस डिवाइसेस कमांड रन करेंगे तो आपके फोन में कौन सा नोटिफिकेशन आता है। अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में आपके पास डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा, आपका फोन माउंट हो जाएगा, और यहां पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस और अटैच्ड इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। ओके, तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास सेम इस तरीके की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। लिस्ट ऑफ डिवाइसेस में नीचे एक सीरियल नंबर लिखा आना चाहिए और अटैच्ड में नीचे डिवाइसेस लिखा आना चाहिए। तो इस आउटपुट का मतलब है कि मेरा जो फोन है मेरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। मेरा पीसी जो कमांड देगा मेरा फोन उसको समझने के लिए तैयार है। ये कनेक्शन का मतलब सिर्फ ये है। ओके, अब नेक्स्ट टास्क में क्योंकि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अपने फोन का सारा डेटा अपने पीसी में किसी डायरेक्टरी में स्टोर करने वाले हैं, वो भी इंटरनल स्टोरेज का। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल स्टोरेज का। एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि एसडी कार्ड का स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज दोनों का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टोरेज की डायरेक्टरी हमें अलग तरीके से यूज लेनी होती है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं फोन के इंटरनल स्टोरेज की। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल स्टोरेज का डेटा किस फोल्डर में जाएगा उसके लिए हम एक डायरेक्टरी यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं सी ड्राइव में एक फोल्डर यहां पे क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम दे देता हूं माय फोन बैकअप। ओके, जस्ट मैंने इसका ये नाम दिया और इस फोल्डर का एड्रेस में कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्टरी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैंने यहां पे कॉपी किया एड्रेस, राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ पे क्लिक करके, और यहां पे अब मुझे कमांड लिखनी है। कमांड रहेगी आपकी एडीबी स्पेस पुल मतलब आपको अपने फोन से डेटा को पुल करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पुल ले रहा हूं। जब फोन में डेटा भेजना होता है तो हम यहाँ पे पुश एट्रीब्यूट का यूज लेते हैं, तो मुझे पुल का यहाँ पे यूज लेना है। देन स्पेस / SD कार्ड और स्लैश बिना स्पेस के। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि SD कार्ड यहाँ पे कोई लिखा, भैया हमें तो इंटरनल स्टोरेज का यहाँ पे यूज लेना है। तो फोन के केस में, एंड्रॉइड के केस में आपका जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज लिया जाता है SD कार्ड, और जो एक्सटर्नल स्टोरेज से अगर आपको डेटा यहाँ पे लेना है तो उसके लिए यूज किया जाता है स्टोरेज। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाली पॉइंट रहता है, कंफ्यूज करने वाली बात रहती है।
सकती है, इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, किसी तरह कोई गड़बड़ नहीं कमांड में, आपको यही यूज लेना है। ओके, तो आपको सेम इस तरीके से लिखना है, देन आपको आगे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर अब आपने जो पाथ कॉपी किया था, यानी कि जहां पर डेटा जाना है उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, मैंने सी ड्राइव में इसलिए किया क्योंकि इजी पाथ हो जाएगा। डेस्कटॉप पे भी कर सकता था, तो डेस्कटॉप का पाथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। तो समझने के लिए, जिससे कि हाँ ठीक है, सी में मेरा एक फोल्डर है माई फोन बैकअप, इसमें ये डेटा जाने वाला है। तो जस्ट आप इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और डबल स्ट्रिंग हटा देंगे और एंटर बटन आप यहाँ पे दबा देंगे। तो जस्ट अब हम एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग फाइल लिस्ट, आपके पास स्टेटस आ रहा है। यहां पर भी फाइल, जितनी भी फाइल्स यहां पे कॉपी होने वाली है उनकी एक लिस्टिंग तैयार की जा रही है, यानी कि कमांड इन प्रोसेस। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ सेकंड्स में ये काम हो जाएगा और उसके बाद आपका जो डेटा है वो पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आजकल इंटरनल स्टोरेज इतना ज्यादा आने लगा है, 256 जीबी तक का, 512 जीबी तक का, इसलिए इस प्रोसेस की जरूरत आपको कहीं ना कहीं पड़ सकती है, क्योंकि जब इंटरनल स्टोरेज बढ़ जाता है तो हम बहुत सारी चीजें अपने इंटरनल स्टोरेज में ही स्टोर करने लगते हैं और कहीं ना कहीं फोन यूज करते करते एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है कि हमें अपना स्टोरेज का बैकअप लेना पड़ता है, अपनी मेमोरीज को, अपनी पिक्चर्स को अपने पीसी में कॉपी या पेस्ट करना पड़ता है। जब आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आप कॉपी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसके बाद भी 100% डेटा आपका कॉपी नहीं होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसेस में कुछ फाइल रिस्ट्रिक्ट होती है जो कॉपी नहीं होती है। लेकिन इस प्रोसेस की हेल्प से आपका कंप्लीट A to Z डेटा यहां पर कॉपी होगा, एक्सेप्ट एप्लीकेशन डेटा का कंप्लीट बैकअप कैसे लेते हैं वो मैं आपको एक अलग प्रोसेस में बताऊंगा। यहां पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूं यूजर जनरेटेड डेटा है, यानी कि आपने जो जनरेट किया है किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू। तो लीजिए यहां पे मेरा डेटा ट्रांसफर भी हो गया है 10.1 MB पर सेकंड की स्पीड से। लगभग इतना डेटा बाइट्स में शो कर रहा है, जहां तक अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो लगभग 9 GB के आसपास डेटा है और 899 सेकंड्स यहां पे इसने पूरा डेटा को कॉपी करने में लिए हैं, डिवाइस से यहां पे पुल करने में लिए हैं, यानी कि डिवाइस से कॉपी करने में लिए हैं। तो यहां पे आपकी डिवाइस से डेटा डिलीट नहीं होगा, जस्ट वहां से कॉपी और पेस्ट होगा, एक तरीके से बैकअप यहां पे लिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटस, और अब मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके कि क्या डेटा यहां पर आया है। तो चलिए चलते हैं एक बार, ये रहा मेरा माई फोन बैकअप का फोल्डर, इसमें चलते हैं। SD कार्ड का एक फोल्डर बना है और यहां पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा, पूरे के पूरे फोल्डर्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊं और यहां पर मैं चेक करूं कि यहाँ पे कितना डेटा आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज ऑन डिस्क 9.01 GB, नियर अबाउट 9 GB यहाँ पर डेटा मेरा यहाँ पर मेरे फोन से यहाँ पर आया है। ठीक है, आपका डेटा हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, 50 GB का हो, 100 GB का हो, तो अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये तरीका आपका बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, डेटा एग्जैक्टली जैसा आपके फोन में है वैसा का वैसा डेटा यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो कहीं कोई दिक्कत आपको परेशानी आएगी नहीं, आप इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और इस प्रोसेस का यूज ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प कर सकता है आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज के डेटा को आपके पीसी तक पहुंचाने में और आपके डेटा को सेव करने में। अब आप डेटा को मैच भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और अब जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ठीक है डेटा पूरा चला गया पीसी में, उसके बाद आप चाहे अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज को क्लीन कीजिए, फॉर्मेट कीजिए, फैक्ट्री रिसेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका डेटा सेफ रहेगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।